Hello friends, let us continue with our sessions on ADZ Smart Bytes. आज का टॉपिक बहुत बढ़िया सा है, कॉकटेल ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड अ बिजनेस साइकिल। आप सब लोग इंटरमीडिएट में या सीए कोर्स में लिवरेज के बारे में तो सुने होंगे। उसका एक ब्रीफ एग्जांपल देता हूं एंड देन वी किक स्टार्ट विद द कॉकटेल ऑफ लिवरेज विद द बिजनेस साइकिल। आप कोई बिजनेस में जब बहुत हेवी फिक्स कॉस्ट देखते हो तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है, यार कैन दिस कंपनी रिकवर द फिक्स कॉस्ट बाय वे ऑफ इट्स रेवेन्यू और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन जनरेटेड फ्रॉम द सेल्स। ये रिस्क तो रहता है। कोई भी बिजनेस में एक एग्जांपल लेके देखिए कि मैं केमिकल मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, बहुत बड़ा प्लांट सेटअप किया है। व्हाट इफ द फिक्स कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट इज नॉट रिकवर्ड बाय द सेल्स और कंट्रीब्यूशन जनरेटेड फ्रॉम सेल्स? ये रिस्क तो रहता है। उस रिस्क को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। लेकिन ये रिस्क आपको रिटर्न भी देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का अगर सेल्स 40% से इंक्रीज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, there is a chance that the operating profit of this company can increase by say 65% or say 70% because there is a fixed cost of creating a capacity of a business. So this concept is known as the operating leverage, a situation where you can increase your profit by a percentage higher than percentage change in sales. इसको हम ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। ये तो आपने सीखा होगा। इसके आगे जो बोलने वाला हो ना बेटा, वो जन्नत है। यू विल गो मैड। आई वॉन्ट टू डू अ मिक्सचर ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स, अ बिजनेस साइकिल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। ये ऑपरेटिंग लिवरेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस। अब कोई भी बिजनेस को अगर मैं बिजनेस साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, देयर विल बी थ्री ब्रॉड साइकिल्स एट अ मैक्रो लेवल। नंबर वन, द साइकिल इन विच you buy land, you buy plant and machinery, you set up the factory, you incur a heavy capital expenditure. So this is a capex. आप नया फैक्ट्री सेट कर रहे हैं। इसको फैंसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड कैपेक्स। कुछ चीज आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, उसको ग्रीनफील्ड बोलते हैं, और कुछ चीज ऑलरेडी है और उसके ऊपर आप डेवलप कर रहे हैं, उसको ब्राउनफील्ड बोलते हैं। सो ग्रीनफील्ड कैपेक्स, ब्राउनफील्ड कैपेक्स। तो फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट बिजनेस साइकिल इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई इनकर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तब बहुत सारे लोगों को रिस्क लगता है, क्या यार ये बिजनेस में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इससे सेल्स होएगा क्या, इससे प्रॉफिट आएगा क्या, ये लोग कस्टमर लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? रिस्क है। दैट इज स्टेज नंबर वन। स्टेज नंबर टू इज रैंपिंग अप द प्रोडक्शन। कैपेक्स हो चुका है, अब मैं धीरे धीरे मेरा प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं। दिस इज अ फेज वेयर देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ generating a profit growth higher than sales growth. Operating leverage is basically ensuring that my profit growth is higher than the sales growth. That is stage number 2, ramping up the production, or cycle number 2. Cycle number 3, रैंप अप प्रोडक्शन हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। क्या करूंगा मैं प्रॉफिट के साथ? मेरे पास प्रॉफिट है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, नहीं, वो प्रॉफिट का आप क्या करोगे? बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करोगे। दैट री इन्वेस्टमेंट साइकिल और फर्दर कैपेक्स। तो अब हमने ये दो चीजें समझ ली, व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज, व्हाट आर द थ्री बिजनेस साइकिल्स। अब मुझे इनका कॉकटेल करना है। क्या करूंगा मैं कॉकटेल के साथ? Which phase is better as an investor when you will get highest data or highest returns? The returns generally are higher when you invest in a company in stage number 2 of a business cycle. That is when the capex is already done. That is naturally should be greenfield capex. वो capex already हो चुका है और कंपनी धीरे धीरे अभी प्रोडक्शन रैंप अप करने जा रहा है। मैं एग्जांपल्स भी देता हूं कुछ कंपनीज के नाम के, 2 मिनट रुकना। और कंपनी अभी प्रोडक्शन रैंप अप कर रहा है, उस स्टेजेस में फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका है, इट्स नियरिंग एंड, एंड प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है। इफ यू इन्वेस्ट इन दिस स्टेज, जनरली रिटर्न्स आर गोइंग टू बी मैसिव। I'll share one statistics taken from Ace Equity, एक रिसर्च का प्लेटफॉर्म है, डेटाबेस प्लेटफॉर्म है। तो ADZ स्मार्ट बाइट्स करके एक मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो लिंक मिलेगा आपको। तो वहां पर आपको जाके आप ये स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो कि कंपनीज में रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं इफ यू हैव अ हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। सो विच स्टेज इज बेटर? द स्टेज वेयर कैपेक्स इज ऑलरेडी डन एंड यू आर डूइंग अ रैंप अप। प्लस मैं ऐसे बिजनेसेस को देखूंगा जहां पर
ब्राउनफील्ड कैपेक्स का स्कोप है। क्या बोला मैंने? ग्रीनफील्ड कैपेक्स हो चुका है, ब्राउनफील्ड का स्कोप है। फॉर एग्जांपल मेरे फैक्ट्री में मैंने लैंड ऑलरेडी खरीदा है, फैक्ट्री के लिए लैंड खरीदा है, लैंड है लेट्स से 30 एकर्स का। अभी मैंने फैक्ट्री डाला है सिर्फ 15 एकड़ का, 30 एकर्स का टोटल लैंड है, 15 एकड़ का फैक्ट्री डाला है। मेरा कैपेक्स ऑलरेडी हो चुका है लैंड के ऊपर, मेरा कैपेक्स फैक्ट्री के ऊपर 15 एकड़ का ही फैक्ट्री डाला है, मतलब मेरे पास ब्राउनफील्ड कैपेक्स करने का स्कोप है और एडिशनल 15 एकर्स के ऊपर। जब मैं एडिशनल 15 एकर्स के ऊपर फैक्ट्री लगाऊंगा बच्चों, लैंड में इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि लैंड ऑलरेडी खरीदा हुआ है। या इमेजिन अ सिचुएशन वेयर कंपनी हैज ऑलरेडी बॉट अ लैंड, कंपनी हैज ऑलरेडी सेट अप द फैक्ट्री, दैट फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग राइट नाउ एट ओनली 1 शिफ्ट, लेबर का शिफ्ट होता है टाइमिंग का। Now I increase from 1 shift to 2 shifts or 2 to 3. It's a brownfield capex. मेरे को और कोई मशीनरी नहीं डालना है, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा, थोड़ा बहुत चलो मशीन्स का मेंटेनेंस हेवी आएगा, बट थोड़ा बहुत फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, बट माय रेवेन्यूज कैन इंक्रीज सब्सटैंशियली. That means I will reap the benefit of operating leverage. When company has done a greenfield capex, it is ramping up the production. There is a scope obviously in the future for a brownfield capex, that is additional capex leading to much higher revenues. So you have to find out these companies. I had discussed with the intermediate batch and the CA final batch one of the chemical sector company, Aarti Industries, which was doing a heavy capex for the last 2 years. And now that capex is being done, this is the year in which they will mostly complete the massive capex. It's a very old company, and now it has started showing the run up in terms of profitability, or expected to show run up in profitability. Price तो already भागा हुआ है. This is obviously not an investment recommendation. I am not a SEBI registered investment advisor. Please do not invest on basis of my advice. It is just to explain the concept of leverage, which is right now going on in the current intermediate financial management batch. I hope you liked it. Please do share this kind of content with our friends from the CS fraternity. Bye bye. See you.